नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसी पीसीबी के लैब में है और ये हम लोग एक स्पीड एसी का ये पीसीबी बोर्ड है, इसको हम लोग चेक करेंगे। ये डेड कंडीशन में है और ये हम लोग पावर देने पर ये ऑन नहीं हो रहा, तो हम लोग प्रोसेस से चेक करेंगे कहाँ कहाँ चेक करना होता है और ये कहाँ कहाँ से दिक्कत आने वाला है, इसको पूरा प्रोसेस से हम लोग जानेंगे। जब हम लोग लाइन यहाँ से इन कराते हैं तो एसी पीसीबी में कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले में लाइन नहीं आ रहा और न ही बटन काम कर रहा है। ये प्रोसेस को हम लोग डिटेल से समझेंगे। मल्टीमीटर के बीप मोड पे रख के हम लोग इस प्रोसेस को देखेंगे। पावर रिले से होके फ्यूज में जाता है और फ्यूज से होते हुए आगे वोल्टेज जाता है और ये जाने के बाद ये दो काम करता है कि स्टेप डाउन वोल्टेज करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए, और जिसके बाद फिर हम लोग इसको डीसी के जरिए इसको हम लोग डायोड के जरिए डीसी बना के इस पीसीबी बोर्ड को देते हैं, जिससे रिले वर्क होता है। तो हम लोग इस प्रोसेस को जानेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस हम लोग का देखने से कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बीप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज ये आपका थोड़ा खराब है या उठा हुआ है, इसको हम लोग चेक करेंगे। और ये फ्यूज को चेक करेंगे, देखते हैं फ्यूज को चेक करने से ये बीप का कंटिन्यू मोड पे बीप आ जा रहा है, यानी मतलब फ्यूज सही है। तो आगे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि फ्यूज सही होने के बाद भी हम लोग का इसमें लाइन आ रहा था या नहीं आ रहा था, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ये फ्यूज से आगे की हम लोग देखेंगे कि ये वोल्टेज कहाँ जाता है। तो ये वोल्टेज आपको ट्रांसफार्मर में जाता है, ये वोल्टेज हम लोग का ट्रांसफार्मर से होकर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में आ रहा है, यानी यदि फ्यूज सही होगा तभी ये ट्रांसफार्मर में इसके पास वोल्टेज आएगा और ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा और ये वोल्टेज को आउटपुट करेगा। दूसरा हम लोग को इस ट्रांसफार्मर का यहाँ से लिंक लेते हैं, तो ये न्यूट्रल का वायर यहाँ देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है, इससे हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे बीप का वजह यानी ये से न्यूट्रल यदि हम लोग यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा और ये ट्रांसफार्मर से इधर से फेज मिलेगा। आगे हम लोग प्रोसेस में देखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर से यहाँ से जाने के बाद इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं, इसका सेकेंडरी सेक्शन को और प्राइमरी सेक्शन दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीप का आवाज आ रहा है, यानी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेक्शन सही है। और प्राइमरी सेक्शन को भी देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्शन सही है। अभी हम लोग देखते हैं ये प्राइमरी सेक्शन में रीडिंग आना चाहिए, तो ये रीडिंग आ रहा है कि नहीं वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए इसमें रीडिंग आ रहा है, यानी प्राइमरी सेक्शन सही है। आगे हम लोग को फिर आधार से चलते हैं और आगे चलने के बाद हम लोग को यहाँ से ये ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन वोल्टेज मिलता है और ब्रिज रेक्टिफायर ये डाउन में ये आपको कैपेसिटर में जाता है। और देखिए कैपेसिटर जो फिजिकली डैमेज जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है इधर से फट गया है, ये देखिए यहाँ से फटा हुआ है। अभी हम लोग इस कैपेसिटर्स को चेंज करके देखेंगे, एक नया कैपेसिटर्स लगाएंगे तो ये बोर्ड सही होने का कंडीशन में आ जाएगा। अभी हम लोग इसको सही करते हैं, इस कैपेसिटर को निकालते हैं और निकालने के बाद इसको सही करके आपको फिर दिखाते हैं। अभी एक कैपेसिटर देखिए ये फिजिकली डैमेज था, इसको बदल के दूसरा कैपेसिटर इसको लगा रहे हैं और इसका लगाते समय इसके प्लस माइनस को विशेष ध्यान देना पड़ता है। और ये कितने वोल्ट का है, ये 25 वोल्ट का हर सेम वैल्यू का हम लोग को, ये देखिए 25 वोल्ट का सेम वैल्यू का हम लोग कैपेसिटर्स लगा रहे हैं और इसका प्लस माइनस को विशेष ध्यान देना पड़ता है। अभी देखिए धारी साइड है ये माइनस है और इस साइड ये प्लस है। अभी हम लोग जब भी हम लोग कैपेसिटर को लगाएंगे तो प्लस माइनस को विशेष ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। अभी हम लोग इसको लगा के इसको सोल्डर करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस को देखते हैं। बॉक्स लगा लेंगे, उसमें सब काम करते हैं, उससे थोड़ा सर जाएगा। और वही वाला पतला वाला जो 6 mm वाला होता है वही प्लाई लगाना है। वजन थोड़ा देख हमारी हल्का सा फील लगे तो वो वाला प्लाई खराब तो उसमें क्या डबल हो गया वही वाला नहीं है। आप वहां पे देखते पड़ेगी तो इसको सोल्व कर दिए। आप हम लोग आगे देखते हैं कुछ कंपोनेंट या सही होता है कि नहीं। ये डिस्प्ले में लाइन आ गया, ये डिस्प्ले में लाइन आ गया। अब हम लोग का ऑन होता है कि नहीं चेक करते हैं।
ये ऑन कंडीशन में आ गया, बीप का आवाज़ आया। अब हम लोग देखते हैं इसमें आपको आउटपुट कंप्रेसर के लिए आउटपुट हो रहा है कि नहीं, फैन चल रहा है कि नहीं। थोड़ी देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस होने में टाइम लगता है 2 से 3 मिनट। ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने से देखिए फैन चालू हो गया और ये हम लोग का आउटपुट भी देना सही हो गया। इस तरह से हम लोग का एक एक प्रोसेस से चेक करते हुए चलेंगे लाइन बाय लाइन, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये सही से काम कर रहा है। तो हम लोग का फॉल्ट इस कैपेसिटर्स के अंदर था, हम लोग इसको चेंज किए और ये सही हो गया।